सर, अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर लगा दिए हैं वहां पे, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर लगा दिए हैं। ब्रिटेन ने अपनी फौजें भेजी हैं, अपने नेवल बेड़ा भेजा है ब्रिटेन ने। अमेरिका हथियार दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग यहाँ पे इसलिए लगे हैं कि दुनिया को पैगाम देने के लिए, खासतौर से इस्लामिक दुनिया को, क्योंकि इसमें इस्लामिक दुनिया को ज्यादा खाज है इस मामले में, कि भाई तुम बीच में आने की कोशिश मत करना, कहीं ईरान कोई मिस एडवेंचर करे, ईरान का खून जरा उबाल मारे। तो अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर ने बोला है कि बेटा निपटा देंगे तुम्हें, जल्दी से 2 मिनट पहले निपट जाओगे। अगर तुम्हारे अंदर ये जोश और वलवला जो है ये बाहर निकलने की अगर कोशिश करेगा तो उसको वापस बोतल में डाल दिया जाएगा। तो इन्होंने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर 2-2 लगा दिए, पूरे जंगी बेड़े वहां पे लग रखे हैं इनके, तो न्यूक्लियर सबमरीन दुनिया भर का तामझाम इनका वहां पे है। तो एक तो इनकी ये बात है सर। दूसरी बात ये है कि दे हैव आल्सो दिस थिंग टोल्ड द वर्ल्ड। अब ये जो चीज है ना कि इजराइल कब रुकेगा सर, मुझे लगता है कि जिस दिन इजराइल का मकसद पूरा हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू हमास, वाइपिंग आउट हमास, इजराइल तब जाके रुकेगा। मुझे नहीं लगता कि इजराइल अफोर्ड कर सकता है अब हमास को, अब हमास को कोई भी छूट, किसी भी प्रकार की, किसी भी तरह की छूट देने के लिए इजराइल कैन नॉट अफोर्ड। जब तक एक एक हमास वाला इजराइल खत्म नहीं कर देता, इजराइल नहीं रुकने वाला सर, ये मेरा मानना है। 1967 में जब 6 डे वॉर हुआ था और 5 मुल्कों ने एक साथ इजराइल को अटैक करा था, 5 मुल्कों ने, और 5 मुस्लिम मुल्क थे, उन्होंने इजराइल ने सबकी मार लगाई सर, और खूब पिटाई करी उनकी, खूब जलील करा उनको, और इजराइल ने उनकी जमीन घेर ली। तो मैंने पूछा इजरायली से कि मैंने बोला भैया तुमने उनकी जमीन क्यों घेर ली? तो उसने मुझे बोला कि मेजर साहब आपको क्या लगता है कि इन्होंने इजराइल पे हमला क्यों करा था? आपको क्या लगता है? इन्होंने हमें हैप्पी दिवाली बोलने के लिए हमला करा था? ये तो यही चाहते थे कि हम नस्तेनाबूद हो जाएं, यहूदी मर जाएं, खत्म हो जाएं। फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टीन विल बी फ्री, क्या मामला? यही तो है। रिवर टू द सी यानी कि यहूदियों को डालो समुद्र के अंदर। इजराइल का एग्जिस्टेंस हमास और हिजबुल्लाह और ये पैलेस्टीनियन स्टेट ये नहीं मानते हैं सर, दे डोंट रिकॉग्नाइज। तो क्या हुआ कि इनको जब मार पड़ी 67 में सर, तो ये भागे, और ये भागे जॉर्डन। ठीक सर, ये, और जॉर्डन का किंग हुसैन था, वो बड़ा दरिया दिल किस्म का आदमी था, उसने बोला आ जाओ। उसने वही चीज बोली जो पाकिस्तान में बोलते हैं, उसने बोला कि जी 80 भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान, आ जाओ। तो उसने इनके लिए रेफ्यूजी कैंप बनाए, स्कूल बनाए, मस्जिद बनाए, सड़कें बनाई, अस्पताल बनाया, और बोला कि तुम लोग यहाँ पे आराम से रहो, तुम्हें कोई किसी की फिक्र नहीं। अब ये पैलेस्टीनियन जो है वो इससे अपनी हरकतों से बाज तो आएगा नहीं। उसको देखिए, जब आप बचपन से दहशतगर्दी में आप इन्वॉल्व हैं तो आपके पास और कोई प्रोफेशन तो है नहीं ना, आप यही काम करेंगे। हमास वमास क्या करते हैं लोग? मैं ये नहीं कह रहा कि सारे पैलेस्टीनियन ऐसे हैं, लेकिन काफी कुछ का यही माइंडसेट है, क्योंकि वहीं पे रहते हैं वो लोग, तो माइंडसेट जाहिर सी बातें हो जाता है। अब चक्कर क्या हुआ सर कि दे स्टार्टेड प्रेशराइजिंग दी जॉर्डेनियन स्टेट। सड़क पे बैरियर लगाना और जॉर्डन वाले लोगों की गाड़ियां रोकना, उनको हैरेस करना, हफ्ता वसूली करना, लोगों को किडनैप करना, फिरौती लेना। ठीक है सर, पुलिस के साथ झड़प। तो राजा गुस्सा हो गया, राजा ने अपनी फौज भेजी, इन्होंने फौज के लोग मार दिए सर। जॉर्डेनियन आर्मी के लोग पैलेस्टीनियन टेररिस्ट के साथ लड़के काफी मर गए। तो फिर ये परेशान हो गया, इसने बोला यार कि छोड़ो, ये तो बड़ा मामला हाथ से निकल रहा है, मैंने तो गलती कर दी, इनको घर में मेहमान बना के अपने, मैंने तो गलती कर दी। ये पैलेस्टीनियन जो थे वहां पे, इसमें इट इज नॉट जस्ट अबाउट दिस थिंग, कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट एनी पर्टिकुलर टेररिस्ट आउटफिट, इट इज पैलेस्टीनियंस एज अ पीपल। वहां पे जो भी उनका पॉलिटिकल सिस्टम था जॉर्डन के अंदर, उसने ये कोशिश करी कि राजा को निपटा दो। दे ट्राइड टू ओवरथ्रो द किंग ऑफ जॉर्डन। ठीक है सर, तो किंग ऑफ जॉर्डन ने 2-3 मुल्कों को कॉल करा, उसमें से पाकिस्तान भी था एक। तो पाकिस्तान ने पैसे मोटे पकड़े उससे, जाहिर सी बात है, भाड़े की फौज है, पाकिस्तान ने पैसे पकड़े, पाकिस्तान ने ब्रिगेडियर जियाउल हक को भेजा। उस समय ब्रिगेडियर साहब हुआ करते थे, बाद में वो आर्मी चीफ बने, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने, लेकिन ये भाई साहब उस समय ब्रिगेडियर हुआ करते थे। और पाकिस्तानी आर्मी ने, और ये पाकिस्तान की खुद की रिपोर्ट है, ये सर पाकिस्तान की रिपोर्ट है, पाकिस्तानी अखबार की रिपोर्ट है, आप जाके देख सकते हैं। 10 से लेकर 25,000 फिलिस्तीनी जियाउल हक ने काट दिए सर। 10 से 25,000 फिलिस्तीनी, जो पाकिस्तान इतना बड़ा हिमायती बनता है, पाकिस्तान का दिल दुखता है फिलिस्तीनियों के लिए, पाकिस्तान की आत्मा तड़पती है फिलिस्तीनियों के लिए कि क्या हो गया, हमारे मुसलमान भाई हैं। जरा कोई इनसे पूछे कि तुम्हारी फौज ने 10 से लेकर 25,000 फिलिस्तीनी काट दिए। किसने काटे? जियाउल हक ने काटे। और मोशे दयान था इजरायली जनरल सर, उसका पता है क्या कमेंट था मोशे दयान का? वो आई पैच पहनता था, एक आंख से वो उसकी एक आंख नहीं थी मोशे दयान की ना, वो लड़ाई जंग में उसकी आंख नहीं रही। तो मोशे दयान ने ये बोला कि जितना एक हफ्ते में किंग हुसैन ने पैलेस्टीनियंस मारे हैं, उतना इजराइल 20 साल में नहीं मार सकता। उसका ऑफिशियल बयान है, आप चेक कर सकते हैं इंटरनेट पर।
तो ये पाकिस्तान, देखिए ना दोगलापन, देखिए कोई इंसान दोगला होता है ना, दोगलापन देखिए पाकिस्तानी स्टेट का, कि एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हम फिलिस्तीनी हमारे दिल के जिगर के टुकड़े हैं, हम इनके लिए जिहाद लड़ेंगे, हम इनके लिए जान दे देंगे। इनको यही नहीं पता कि इन्हीं की प्यारी नंबर 1 दुनिया की जो फौज है, अजीम तरीन फौज है, पाकिस्तान आर्मी की बात कर रहा हूं, पाकिस्तानी आईएसआई, इन लोगों ने तो हजारों की तादाद में फिलिस्तीनियों को काटा है। इनको पता ही नहीं है, अपनी तारीख ही नहीं पता इनको। अब किसी पाकिस्तान से पूछिए, पाकिस्तानी से पूछिए ब्लैक सितंबर, नोबडी विल टॉक अबाउट इट। हमें एक ही सांप ने काटा है, जो इजराइल को सांप ने काटा है उसी सांप ने भारत को भी काटा है। जैसे इजराइल में लोगों की जानें गई हैं मासूमों की, उस तरीके से भारत में भी। तो ये जो टेररिज्म है, ये इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है, इसने मासूमों की बहुत जानें ली हैं, और इसकी वजह से भारत का सपोर्ट है। भारत ने क्लियर स्टैंड लिया है इसमें, भारत का 100% सपोर्ट है इसराइल को, भारत इसराइल के साथ खड़ा हुआ है। और मैंने तो यहां तक कोशिश करी है लोगों से बात करने की कि इसराइल के पास आप ब्रह्मोस भेजिए, आप पिनाका, आपके जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हैं वो भेजिए, जो भारत के लेटेस्ट वेपन सिस्टम्स हैं आप भेजिए। क्योंकि ये लड़ाई सर जो इसराइल लड़ रहा है ना, इट इज फाइटिंग अगेंस्ट एन आइडियोलॉजी। ये एक विचारधारा की लड़ाई है। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि एक तरफ इसराइल है दूसरी तरफ हमास है, एक तरफ टेररिज्म है दूसरी तरफ सिविलाइज्ड वर्ल्ड है। तो हमें समझना पड़ेगा सर कि हम टेररिज्म के साथ, दुनिया को समझना पड़ेगा रादर कि ये लोग टेररिज्म के साथ खड़े हैं कि सिविलाइज्ड वर्ल्ड के साथ खड़े हैं। पूरी मिडिल ईस्ट में एक ही डेमोक्रेसी है, वो इसराइल है सर। देयर इज नो अदर डेमोक्रेसी इन द मिडिल ईस्ट। सर एक कहावत है, किसी ने मुझे बताया था सर, पता नहीं कौन वो शख्स थे, बड़ी अच्छी बात उन्होंने बोली कि जब दुनिया भर में इस्लाम आया तो लोग मुसलमान हो गए, जब पाकिस्तान में इस्लाम आया तो लोग बावले हो गए सर। ये इनको हजम नहीं होता एक्चुअली, प्रॉब्लम यह है पाकिस्तानियों के साथ। और एक और कहावत है सर, मैंने सुनी थी बड़ी खूबसूरत, ये डॉक्टर मुक्तदर खान साहब हैं, एक हैदराबाद के रहने वाले हमारे इंडिया के, और वो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात करी कि उन्होंने बोला कि इनकी जो जबान है इनकी लाठी से लंबी है। ये डॉक्टर मुक्तदर खान साहब ने बोला था, और मुझे बड़ी खूबसूरत, उनकी कितनी खूबसूरती से उन्होंने एक छोटी सी बात लेकिन इतनी भारी बात उन्होंने कह दी कि इनकी जो जबान है ना, इनकी लाठी से लंबी है। और ये पाकिस्तान पे बिल्कुल फिट बैठता है। 75 साल हो गए सर, 76 साल हो गए, ठीक है, लगभग, मोटा मोटी बता रहा हूं। पाकिस्तानी सर शुरू से ही सपोर्ट कर रहे हैं पैलेस्टीन को, डे 1 से। पाकिस्तानी दुनिया में हर जगह पहुंच गए सर। ये नाव में तैर के, बैठ के, चप्पू चला के, ये सर यूनान पहुंच गए, ग्रीस पहुंच गए सर। ये बसों में बैठ के, पैदल चल के मेक्सिको से क्रॉस करके यूएस पहुंच गए सर। ये कंटेनर्स में बैठ के ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए, नकली तरीके से, जाली तरीके से। पर सर ये 75 साल में ये फिलिस्तीन नहीं पहुंच पाए सर ये लोग। दे हैव नॉट बीन एबल, उनको 75 साल लग गए सर, 75 साल में फिलिस्तीन नहीं पहुंच पाए लोग। तो ये कुछ नहीं है सर, ये जो कहता है ना कि आवाम बड़ी, एक खास कोई मुल्क है, कोई भी ले लीजिए, मैं खैर पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, कि आवाम बड़ी जज्बाती है। जब कोई कहता है ना आवाम बड़ी जज्बाती है सर, एक्चुअली वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आवाम गधी है, आवाम नालायक है, आवाम अनपढ़ है, आवाम जाहिल है। क्योंकि जो जज्बाती शख्स होता है उस पर भरोसा नहीं करा जा सकता, क्योंकि जज्बात में वो कुछ भी कर सकता है। ही इज नॉट वर्दी ऑफ ट्रस्ट। तो अगर पाकिस्तानी ये कहते हैं कि साहब हमारी आवाम जज्बाती है, तो ठीक है। तो इनका जितना भी सपोर्ट है सर, अभी कोर कमांडर मीटिंग हुई पाकिस्तान में, जो कि जब कैबिनेट मीटिंग होती है उससे बड़ा इवेंट होता है पाकिस्तान में कोर कमांडर मीटिंग। और कोर कमांडर क्या बोला इस फलाने कोर कमांडर ने, उसने क्या बोला, तो इसके ऊपर बिल्कुल जीनत बनी रहती है अखबारों की। कोर कमांडर की मीटिंग, वहां पे कोर कमांडर्स ने बोला कि हम सपोर्ट करेंगे पैलेस्टीन को। तो मैं ये पूछना चाह रहा था, मैंने पाकिस्तानी दोस्त को फोन करा, मैंने बोला कि भाई साहब कैसे सपोर्ट करेंगे, तो चुप। मैंने बोला क्या मतलब, डिप्लोमेटिक सपोर्ट करेंगे, पॉलिटिकल सपोर्ट करेंगे, मॉरल सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे, मिलिट्री सपोर्ट करेंगे, कुछ आपके मन में कुछ होगा ना कि हमें 1 2 3 करेंगे फिलिस्तीन के लिए। इन्होंने कुछ करना जाना है नहीं सर, ये झूठ बोलते हैं। इन्होंने बस जबानी जो जमा खर्ची होती है वो इन्होंने करनी है, ट्विटर पे 1 2 बयान दाग देने हैं, दैट्स इट सर। इससे ज्यादा क्या ही करना है पाकिस्तान में।